हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेन योर ब्रेन नाउ। आज हम बात करने वाले हैं लास्ट सेशन जो हमारा होगा फॉर द एंटरप्राइज मार्केटिंग। हमने इससे पहले 3 सेशंस को कवर किया है और तीनों सेशंस में हमने ये कुछ टॉपिक्स है जिनको कवर किया। स्मार्ट गोल्स, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग मिक्स के बारे में बात करा, प्रोडक्ट मिक्स देखा था, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, टैगलाइन और लोगोस को देखा था। फिर हमने चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखा, उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग देखे थे। तो सारी चीज़ों को हमने ओवरऑल मेजरली कवर कर लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो खास तौर से आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। अब जो हम पी की बात कर रहे हैं ये मार्केटिंग मिक्स का ही पी है और ये देखो ये एक्चुअली है कि दिस इज द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। तो जो अभी हमने देखे थे 4 पीस, उसी में से एक पी जो होता है वो प्राइसिंग होता है। इट रेफर्स टू द वैल्यू दैट इज पुट ऑन अ प्रोडक्ट। आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हो तो आपने देखा होगा उस पर कुछ प्राइस टैग लिखा होता है। तो वो जो प्राइस टैग है दैट इज द अमाउंट दैट वी हैव टू पे। और यही जो हमने प्राइस डिसाइड किया है ये बनता कैसे है, ये प्राइस हम कैसे डिटरमाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कोई भी चीज़ बनाने की जो हमारी कॉस्ट लगती है ना, वही अमाउंट आप इसमें ऐड कर देते हो और आपका प्राइस बन जाता है। साथ में कुछ और फैक्टर्स हैं जैसे कि जिनके लिए आप ये प्रोडक्ट बना रहे हो, आपके जो ऑडियंस हैं, जो आपका टारगेट मार्केट है, उनके हिसाब से वो क्या उस अमाउंट को पे कर पाएंगे कि नहीं, तो उसके हिसाब से भी हम देखते हैं और फिर हम अपने प्राइस को डिटरमाइन करते हैं। इट इज़ द ओनली वैल्यू जनरेटिंग एलिमेंट अमंग द 4 पीस। तो 4 जो पीस हैं उसमें से सिर्फ जो रिटर्न देने वाला पी जो है दैट इज प्राइस। बाकी सब में आप देखो हमारा खर्चा होता है और ये वाला जो प्राइसिंग है, जो प्राइस है, दैट इज द ओनली पी जहाँ से कि हमें रिटर्न्स मिल रहे हैं। चलो आगे बात करते हैं मेथड्स ऑफ प्राइसिंग। प्राइसिंग के मेथड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पर्सपेक्टिव से भी, आपका जो बोर्ड का एग्जाम है उसके हिसाब से भी। तो 4 मेजर प्राइसिंग टेक्निक्स जो हैं या मेथड्स आप कह लो, स्ट्रैटेजीज़ कह लो, वो इसमें आ रहे हैं। इसके अलावा भी 7-8 और स्ट्रैटेजीज़ हैं और तरीके हैं, बट जो सबसे ज़्यादा 4 कॉमन हैं वो यही हैं। कौन से? कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग, क्रीमिंग और स्किमिंग कहते हैं इसको, और वेरिएबल प्राइसिंग कहते हैं। तो जो वेरिएबल प्राइसिंग है इसमें आप वर्ड से ही डिटरमाइन कर सकते हो। इसका नाम हमने यहाँ पे देखो लिखा हुआ है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब है जो कि कोई चीज़ जो बार बार चेंज होती रहती है, इसी को हम डायनेमिक भी बोलते हैं। तो इसको अभी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। जो क्रीमिंग और स्किमिंग है, तो आप देखो दूध पे ऊपर की तरफ जो मलाई जम जाती है ना, उसी को हम कह रहे हैं क्रीम करना या स्किम करना। तो एक तरह से इसमें कुछ अलग तरह की प्राइसिंग होगी। पेनिट्रेटिंग, जैसे आप देखो कोई कील होती है, उसको हम जब वुड में हैमर से अंदर करते हैं तो काफ़ी अंदर नीचे तक जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि किसी प्राइस को बहुत ही लो लेवल तक लेके आना। और कॉस्ट प्लस प्राइसिंग बहुत ही सिंपल सा लग रहा है। कॉस्ट प्लस मतलब जो आपका मेन खर्चा आया उसी में आपने ऐड कर दिया। अब इन्हीं को आप देखोगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एक एक प्राइसिंग को कवर करेंगे। हर प्राइस का मैं आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज सारे समझाऊंगी। आप यहीं से इसे डिटेल में समझ लो, अच्छी तरह से कर लो। पूरे वीडियो को देखोगे ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपके कल अगर इस पर क्वेश्चन आता है, डेफिनेटली आएगा ही, तो आप उसे अच्छी तरह से कर पाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें हम। तो ये हमारी पहली टेक्निक है या पहला मेथड है जिसे हम कहते हैं कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। कॉस्ट का यहाँ पे मतलब है जो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, उससे हम रेफर कर रहे हैं। और आप देखो अगर एक एग्जांपल मैं आपको दूं, चाहे हम कोई हैंडबैग खरीदने जा रहे हैं या हम एक पानी की बोतल खरीद रहे हैं, तो हर किसी प्रोडक्ट पे ऊपर आपको एक सेलिंग प्राइस दिखता है। तो वो जो सेलिंग प्राइस है वो उसके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा होता है। आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आपको ये चीज़ पता ही है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट होता है, हो सकता है वो कभी जो आप पानी की बोतल खरीद रहे हो उसका इनफैक्ट प्राइस होता है 4 या 5 रुपये होता है और उसका जो बोतल है आपको वो 20 रुपीज़ का मिल रहा है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मार्जिन होता है और यही जो मार्जिन है इसकी वजह से ही हम इसे मार्कअप प्राइसिंग भी बोलते हैं। तो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग जो है उसको हम मार्कअप प्राइसिंग भी बोलते हैं। वापस से तो देखो यहाँ पे ये बेसिकली मोस्ट कॉमन टेक्निक है, सबसे सिंपल टेक्निक अगर आपसे एग्जाम में पूछ ली जाए तो दैट इज कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। मैन्युफैक्चरर चार्जेस द प्राइस टू कवर द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एट अ रीजनेबल प्रॉफिट। वो क्या करता है, वो अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट को, जो भी उसकी लागत आई रॉ मटेरियल की, लेबर को या उसके ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं, इन सब को कवर करने के लिए वो अपना प्रॉफिट मार्जिन इसमें ऐड कर देता है और एक प्राइस जो है उसे डिटरमाइन कर देता है। तो ये मेथड बहुत सिंपल है, ईजिली बन जाता है एंड इट इज़ बेस्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग एस्टिमेट्स। तो आप देखो इसमें हम कोई कॉम्पिटिटर या जो करंट मार्केट सिनेरियो उसको नहीं लेते, हम सिर्फ इस बेसिस पे चल रहे हैं कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कितनी आई, जो बनाने का खर्चा कितना आया, उन सारे खर्चों को मिला दो प्लस जो प्रॉफिट मार्जिन हम चाहते हैं उसको इस पर ऐड कर देते हैं और हमारा जो प्राइस आता है वो तैयार हो जाता है। अब इसी में हम आगे देखते हैं कि इस जो प्राइस को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर हम इसे मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, 1 प्लस मार्कअप। अब मार्कअप क्या है, कितना परसेंटेज आप राइस चाहते हैं, आपका जो प्रॉफिट अमाउंट है, जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितना आप चाहते हो वो आप यहाँ पे मेंशन करते हो। तो देखो यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लेके चल रही हूँ, दैट इज़ की जो एग्जांपल है यहाँ पे हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ 55, मार्कअप प्राइस जो है वो 50% है और उसके हिसाब से आप आगे देखो यहाँ पे अगर ये 50% है तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, 50/100 कर देंगे, 0.5 आ जाएगा।
1 + 0.5 इज़ 1.5 और ये जो 55 है इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 1.5 से तो 82.5 जो है वो हमारा प्राइस हो जाएगा। तो आप देखो प्रोडक्ट कितने का था, 55 का था और कॉस्ट प्लस प्राइसिंग करने से हमारे पास जो प्राइस तैयार हो गया दैट इज़ 82.5। तो इसी तरह से जो फर्म होती है वो अपना पूरा जितना भी उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है उसमें ऐड करती है कितना प्रॉफिट मार्जिन वो चाहते हैं और फिर उनका जो फाइनल प्राइस होता है वो रेडी हो जाता है। ओके, अब आप इसी में ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा मेथड है जिसमें इंटरनल फैक्टर्स पर सबसे ज़्यादा फोकस होता है, सो दैट इज़ कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। तो इसमें हम कोई भी बाहर के इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी डिसीजन नहीं लेते, हम सिर्फ एक्चुअल जो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है उसी में प्रॉफिट मार्जिन को ऐड कर देते हैं और हमारा जो प्राइस है वो तैयार हो जाता है। ओके, अब चलो इसी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी जल्दी से देख लेते हैं। सबसे सिंपल मेथड है तो आई डोंट थिंक सो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। फर्म नोज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। एडवांटेजेस मैंने ग्रीन में रखे हैं, डिसएडवांटेजेस रेड में रखे हैं। तो इसमें जो आपका अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर है, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है वो बेसिकली आपका सारा खर्चा है, तो आपका जो टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर है वो आपको पता चल जाता है। सबसे सिंपलेस्ट मेथड है, मैंने आपको पहले भी शुरू में बताया था, सिंपलेस्ट मेथड यही है। फर्म कैन नो द रीजंस फॉर एस्केलेशंस इन एक्सपेंसेस। तो अगर आपका किसी चीज़ का प्राइस बढ़ता है, आपके रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया तो आपका जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है कि आपके जो खर्चे हैं वो आपके बढ़ रहे हैं। एस्केलेशन का यहाँ पे मतलब है इंक्रीज से। अब इसी के कुछ डिसएडवांटेजेस देखो। इट डज नॉट टेक इन टू अकाउंट द फ्यूचर डिमांड। तो यूजुअली जब हम किसी चीज़ का प्राइस फिक्स करते हैं, आप देखो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कि जो प्राइस होता है वो आपके डिमांड से फ्लक्चुएट होता है, बट यहाँ पे हम बिल्कुल कुछ नहीं बता रहे। हम कह रहे हैं कि जो फ्यूचर डिमांड है उससे कोई आपका प्राइस डिटरमाइन ही नहीं होता। आपका जो भी प्राइस होगा दैट विल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। नंबर 2, इट डज नॉट टेक इन टू अकाउंट द कॉम्पिटिटर्स एक्शंस एंड देयर इफेक्ट ऑन प्राइसिंग। आपने बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ा हुआ होगा बिजनेस स्टडीज़ में, तो उसमें हम कहते हैं बहुत सारे आपके जो फैक्टर्स हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं एक बिज़नेस को। तो एक बिज़नेस जो है वो आइसोलेशन में वर्क नहीं करता, बहुत सारे और फैक्टर्स हैं। आपने पेस्टल मॉडल भी पढ़ा है, तो इतने सारे फैक्टर्स हैं। आपके कॉम्पिटिटर्स खासतौर से इतना ज़्यादा आपकी बिज़नेस पे असर डालते हैं, आपकी प्राइसिंग पे, बट उसको भी हम यहाँ पे अकाउंट में नहीं लेते। हम सिर्फ अपना जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है उसी पे फोकस कर रहे हैं। एंड इट मे रिजल्ट इन ओवर एस्टिमेटिंग द प्राइस। तो बहुत बार क्या होता है, आपके खर्चे अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं तो आप उसमें एक हायर जो प्राइस है वो आप ऐड कर देते हो, अपना मार्जिन जो है प्रॉफिट का वो भी ऐड कर देते हो, तो आपको जो प्राइस है वो भी बहुत ओवर एस्टिमेट आ जाता है। तो जो मार्केट के प्राइसेस चल रहे हैं उससे आपके हो सकता है प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा ऊपर भी आ जाएं। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है इस वाले मेथड का। अब हम सेकंड मेथड को देख रहे हैं, दैट इज़ पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग। पेनिट्रेटिंग का मतलब है किसी चीज़ के एकदम डेप्थ में जाना, और पेनिट्रेट जैसे मैंने आपको भी शुरू में ही बताया था कि कोई नेल है उसको हम एकदम वुड में हैमर से एकदम नीचे तक लेके जाते हैं जिससे कि वो चीज़ कस के फास्टन हो जाए। उसी तरह से यहाँ पे हम पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग का भी बात कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा है, इनिशियली द प्राइस इज सेट लोअर दैन द इवेंचुअल मार्केट प्राइस टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। हम बहुत सारे जो कस्टमर्स होते हैं, हम बहुत सारे जो कंज्यूमर्स हैं, हम लोग क्वालिटी कॉन्शियस ना होकर हम प्राइस सेंसिटिव होते हैं। तो हमारा फोकस इस पे होता है कि किस चीज़ का प्राइस कम है हम उसे खरीद लें। तो ये जो प्राइसिंग पॉलिसी है, ये जो प्राइसिंग का तरीका है, बहुत सारी फर्म्स इसी को यूज़ करती हैं। और वो इनिशियली जब वो मार्केट में नई आई है, आपने जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है वो भी पढ़ा होगा, तो इनिशियली जब आप प्रोडक्ट को लेके आ रहे हो इंट्रोडक्शन फेज़ में, तो आप उस समय प्राइस को एकदम ही कम रखते हो जिससे लोगों का एकदम ध्यान जाता है। तो ये अट्रैक्शन को फोकस करने वाला मेथड है। दूसरा आप देखो इसमें स्ट्रैटेजी बताया है। स्ट्रैटेजी क्या है, दैट द कस्टमर्स विल स्विच टू द न्यू ब्रांड बिकॉज ऑफ द लोअर प्राइसेस। तो जो आपके कस्टमर्स ब्रांड लॉयल नहीं है वो क्या करेंगे, वो ट्राई करेंगे कि ये नया ब्रांड कौन सा है जिसके प्राइसेस कम है। तो बहुत ही जो आपके FMCG प्रोडक्ट्स हैं इसमें आप देखो बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स होते हैं, और बहुत बार हम ही लोग खुद से ही, अगर हमें किसी और प्रोडक्ट का प्राइस कम लगता है, वो नया ब्रांड है और उसमें क्वांटिटी ज़्यादा है, इस तरह का कुछ हो रहा है, तो हम उस वाले प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। तो अगर आप ब्रांड लॉयल नहीं हो तो आप एक बार को अट्रैक्ट होकर इस नए ब्रांड के लेस प्राइस की वजह से आप उसकी तरफ बढ़ जाते हो, और यही इसकी स्ट्रैटेजी है। तो अब देखो मैंने इसका इनिशियल मीनिंग बताया है, स्ट्रैटेजी बताई है, और अब मैं आपको इसका यूसेज बता रही हूँ। कब यूज़ करा जाएगा ये वाला तरीका, कब कोई फर्म यूज़ करेगी? इट इज़ यूज्ड व्हेन द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज द मार्केट शेयर और द सेल्स वॉल्यूम रादर देन मेकिंग शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स। आपका मेन फोकस किस पे है कि आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक को बेच दो, सेल्स वॉल्यूम को बढ़ाओ, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करो। ठीक है, तो ये आपका जब ऑब्जेक्टिव होता है तब आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हो। अब इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, जैसे आप देखो सबसे सिंपल एग्जांपल और बहुत ज़्यादा यूसेज वाला एग्जांपल कौन सा है, इंटरनेट और केबल प्रोवाइडर्स जो हैं वो आप देखो, जैसे मैंने खुद एयरटेल का कनेक्शन जो लिया था उसमें यही उन्होंने किया था कि फर्स्ट 1 मंथ का उन्होंने मेरे को फ्री दिया था, उसके बाद से जो अमाउंट था वो चार्ज करना शुरू किया था। इवन जो बोगो कैंपेन होता है, आपने शायद सुना हो, BOG हो। अब अगर आप में से किसी को इसका फुल फॉर्म पता हो BOGO कैंपेन का, तो यू कैन लेट मी नो
इन दी कमेंट बॉक्स आप बता सकते हो, एंड विद इन फ्यू मिनट्स मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी ही। साथ साथ जो ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स होते हैं, बहुत सारे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स आपने देखे होंगे, वो भी यही तरीका करते हैं। वो इनिशियली आपको उसकी प्राइसेस कम कर देते हैं, या ऐसा भी हो सकता है प्राइस ना कम करके वो उसमें कुछ डिस्काउंट्स ऐड कर देते हैं। तो आपसे कहते हैं कि इनिशियली इतना टाइम जो है वो हम आपको फ्री लेक्चर्स देंगे और उसके बाद से हम उसका चार्ज करना शुरू कर देंगे। या वीडियो गेमिंग में आप देखो, इनिशियली कुछ गेम्स उनके फ्री होते हैं और जैसे ही आपको उसके एडेड फीचर्स चाहिए तो उसके लिए आपको प्राइस पे करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिससे कि हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, हमारा तुरंत ध्यान जाता है, और यही पेनिट्रेटिंग पॉलिसी जो एक फर्म यूज़ करती है उसकी खास बात है। ठीक है, अब वापस आते हैं जो मैंने आपको भी बताया था, दैट इज़ BOGO कैंपेन। आप में से जिसने भी लिख दिया होगा कमेंट बॉक्स में, वेल एंड गुड। BOGO जो कंसेप्ट है वो दैट इज़ बाय वन गेट वन, मतलब आपने एक खरीदा, एक आपको फ्री में मिल रहा है। और जैसे ही ये भी आपने नोटिस किया होगा, आपने खुद भी अपने परचेज़ में देखा होगा, जब भी हम कोई प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं और उसके साथ में हमें एक और प्रोडक्ट मिलता है जो कि उसके साथ का ही एक और प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, तो हम उसी वाले ब्रांड को ख़रीदना पसंद करते हैं। ओके, चलो अब इसमें आगे बात करते हैं। आई होप अभी तक आपको सब समझ में आ रहा होगा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अगेन द एडवांटेजेस आर इन द ग्रीन कलर, डिसएडवांटेजेस विल बी इन रेड, सो दैट इज ईजी फॉर यू टू आइडेंटिफाई। सबसे पहला आता है फास्ट डिफ्यूजन एंड अडॉप्शन। डिफ्यूजन आपने पढ़ा होगा, डिफ्यूज़ होता है गैसेस का, बहुत जल्दी वो मिक्स हो जाते हैं, उसी से रिलेटेड वर्ड है ये। तो बहुत जल्दी लोग इसे अडाप्ट कर लेते हैं, लोग इस चीज़ को प्रेफर करते हैं। वो देखते हैं कि अगर ये कंपनी का प्रोडक्ट मुझे इतने प्राइस से पड़ रहा है और जो मैं प्रोडक्ट यूजुअली परचेज़ कर रहा था उसका प्राइस इतना ज़्यादा था, सो वाई नॉट टू ट्राई दिस प्रोडक्ट। तो आप जल्दी से उस प्रोडक्ट को खरीदने की कोशिश से होता क्या है कि जो आपका सेट प्रोडक्ट है उसकी सेल्स बढ़नी शुरू हो जाती है। नंबर 2, दी कॉम्पिटिटर्स आर टेकन बाय सरप्राइज, नो टाइम गिवन टू रिएक्ट। तो अगर आप अपना नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हो और आपने एकदम ही प्राइसेस कम कर दिए हैं, तो उससे क्या होगा, कॉम्पिटिटर एकदम परेशान हो जाएंगे, उन्हें पता ही नहीं कि कैसे रिएक्शन देना है, एंड कुछ टाइम के लिए उनकी जो सेल्स हैं वो हो सकता है स्टैंड बाय पे चली जाए। नंबर 3, क्रिएट्स गुडविल, मोर ट्रेड बाय वर्ड्स ऑफ माउथ। तो जैसे ही आपको खुद मालूम पड़ जाता है कि किसी शॉप पे कोई चीज़ का प्राइस कम चल रहा है, तो आप भी दूसरे को यही रिकमेंड करते हो कि भाई वहाँ जाके ये सामान खरीद लो, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही कम प्राइसेस पे उसका एकदम सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट या कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में आ चुका है। तो आपका जो गुडविल है कंपनी का वो इसमें इंक्रीज़ हो जाती है, एंड दैट टू हाउ, दैट इज़ बाय वर्ड ऑफ माउथ। कुछ आप प्रमोशन नहीं कर रहे हो, लोग ही एक दूसरे को बताते हैं और उससे आपका प्रमोशन बढ़ जाता है। कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल, प्रेशर फ्रॉम द स्टार्ट लीडिंग टू एफिशिएंसी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। पहले आप समझो एफिशिएंसी क्या है। एफिशिएंसी का मतलब है किसी चीज़ का एकदम कॉस्ट कम कर देना। अब देखो कॉस्ट कब कम होगा, आप किसी अपने प्रोडक्ट का प्राइस अगर कम करना चाहते हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसकी कॉस्ट भी रिड्यूस हो। अभी पिछले में हमने पढ़ा था कि हम जो प्राइस है उसमें हम प्रॉफिट ऐड करते हैं, तो जो भी आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट किया उसमें प्राइस ऐड, उसमें सॉरी जो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट था उसमें आपने ऐड किया प्रॉफिट मार्जिन, और आपका जो अमाउंट था वो तैयार हो गया। उसी तरह से यहाँ पे भी आप प्राइस डिटरमाइन कर रहे हो, बट अगर आपने प्राइस ऑलरेडी इतना कम कर दिया है तो नेचुरली आपको उसकी जो कॉस्ट है वो भी कम करनी पड़ेगी। तो शुरू से ही हम कॉस्ट एफिशिएंसी पे वर्क करना शुरू कर देते हैं। मोरओवर इट डिस्करेजेस कॉम्पिटिटर्स। जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, अभी हमने ऊपर भी देखा कि उनके पास टाइम ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं कैसे रिएक्ट करना है, तो उनका बहुत बार कुछ ऐसे कॉम्पिटिटर्स भी हो सकते हैं जो कि डिस्करेज हो जाएँ, परेशान हो जाएँ और वो मार्केट से हट जाए। इट क्रिएट्स हाई स्टॉक टर्नओवर। आपकी सेल्स धुआंधार होगी, बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि आपने प्राइस कम कर दिया है, और बहुत सारे लोग जो क्वालिटी कॉन्शियस नहीं है, प्राइस सेंसिटिव हैं, वो तुरंत आपके प्रोडक्ट की तरफ आ जाएंगे, आपकी प्रोडक्ट्स को परचेज़ करेंगे। तो ये हो गए सारे एडवांटेजेस। एक बार दोबारा से देख लो, डिफ्यूजन है, कॉम्पिटिटर्स सरप्राइज से हो जाते हैं, रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, गुडविल आपकी जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, अब वापस आते हैं एक और, देखो इसमें पॉइंट आता है सपोर्ट द कंपनी एंड द चैनल। तो आपके जो भी चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है उनके लिए भी बहुत हेल्पिंग है, क्योंकि सीधे जब भी किसी और को प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, होलसेलर रिटेलर को बेच रहा है, तो वो यही बताता है कि इस प्रोडक्ट का जो प्राइस है बहुत कम है, तो इसी वजह से रिटेलर भी अपने शॉप पे उस प्रोडक्ट को रखने का चांस लेता है, एंड सेल्स की भी चांसेस होते हैं बढ़ जाते हैं। अब कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। नेचुरली कोई भी चीज़ हम लेते हैं उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं। तो देखो सबसे पहला आया लॉन्ग टर्म प्राइस एक्सपेक्टेशन फॉर प्रोडक्ट एंड इमेज प्री कंसेप्शंस फॉर द ब्रांड। अब जब हम किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं और अगर उस समय उसके प्राइस कम है तो हम चाहते हैं फ्यूचर में भी उसके प्राइसेस नहीं बढ़ें। किसी भी प्रोडक्ट का जैसे जैसे प्राइस बढ़ने लगता है तो आपको वो प्रोडक्ट जो है कम पसंद आता है, आपको लगता है छोड़ो इसे नहीं लेते। ठीक है, तो अगर वो प्रोडक्ट आपकी नेसेसिटी प्रोडक्ट नहीं है तो हो सकता है कि आप उसको खरीदना कम कर दो। दस डिफिकल्ट टू रेज प्राइस, और जैसे ही आप प्राइस बढ़ाने लगोगे आपके कस्टमर्स वापस से शिफ्ट होने लगेंगे, जो उनका ओरिजिनल ब्रांड था उसकी तरफ भी हो सकता है। एंड दिस इज अट्रैक्टिव ओनली टू स्विचर्स, या हम कहते हैं बार्गेन हंटर्स, जो बार्गेन करते हैं, जिनका
कोशिश बस यही होता है कि मुझे कम प्राइस पे प्रोडक्ट मिल जाए, तो उनके लिए तो ये वाला मेथड बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। ये प्राइसिंग उनके लिए तो सही है, बट उसके अलावा बाकी लोगों के लिए ये वाला मेथड अच्छा नहीं है। वो आपके प्रोडक्ट पे नहीं टिकेंगे, वो कुछ टाइम बाद दूसरे प्रोडक्ट की तरफ स्विच हो ही जाएंगे। तो लो प्रॉफिट मार्जिन्स एंड नॉट सस्टेनेबल फॉर लॉन्ग इनफ। तो कुछ टाइम के लिए जब तक आप प्राइस कम रख रहे हैं तब तक आपके पास कस्टमर्स आएंगे, और जैसे ही आपने प्राइसेस को बढ़ा दिया आपसे कस्टमर्स दूर हो जाएंगे। तो नॉर्मल भी आप देख लो, साइकोलॉजी में भी देखते हैं, जब तक आप खुश हो आपके साथ बहुत सारे लोग होंगे, या जैसे ही आपके पास पैसा है आप पे लोग होंगे, जैसे ही आपसे पैसा खत्म हो जाएगा लोग आपसे दूर हट जाएंगे। तो वैसे भी समझ सकते हो। और नॉर्मल भी यहाँ पे तो हम इसको बात कर रहे हैं स्ट्रैटेजी के हिसाब से प्राइसिंग की। तो अगर आपके जो प्रॉफिट मार्जिन्स हैं कम हो जाएंगे, सस्टेनेबल नहीं रहेगा ये लॉन्ग टर्म में, अगर आपने प्राइसेस को बहुत टाइम तक कम रखा। चलिए अब इसी में आगे बात करते हैं। ये जो है दिस इज़ नाउ क्रीमिंग और स्किमिंग। क्रीमिंग जैसे मैं आपको शुरू में उससे बता रही थी कि तो जब आप दूध को फेंटते हो तो आप देखो उसमें जो क्रीम है वो ऊपर की तरफ आ जाती है, तो वही तरीका कह रहे हैं। पिछले वाले में हमने पेनिट्रेटिंग कहा था, एकदम किसी चीज़ को एकदम लोअर लेवल पे ले जाना, और यहाँ पे हम कह रहे हैं ऊपर ऊपर का जो है उसी को लेना। ठीक है, तो आप देखो क्रीमिंग या स्किमिंग कह रहे हैं गुड्स आर सोल्ड एट हाई प्राइसेस, बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस पे आप अपने प्रोडक्ट को सेल करते हो। और ऐसा क्यों है? सो दैट फ्यू सेल्स आर नीडेड टू ब्रेक इवन। तो अगर आप देखो किसी भी चीज़ का अगर आप प्राइस बहुत ज़्यादा कर दोगे और उसे ख़रीदने वाले भी कुछ लोग हैं, तो आपने अगर ऑलरेडी प्राइस बहुत हाई रखा है, लोग उसे ख़रीद रहे हैं, तो आपकी सेल तो हो गई, आपके पास ब्रेक इवन तो हो ही गया। ब्रेक इवन क्या था? वो पॉइंट जहाँ पे आपका जो कॉस्ट है वो कवर हो जाती है, जो भी आपने रिटर्न्स जनरेट करे हैं उससे आपकी जो कॉस्ट है वो कवर हो जाए, दैट इज़ द अमाउंट, दैट इज़ द पॉइंट ऑफ ब्रेक इवन। सेकंड पॉइंट देखो, सेलिंग प्रोडक्ट एट हाई प्राइसेस सैक्रिफाइसिंग हाई सेल्स टू गेन अ हाई प्रॉफिट इज स्किमिंग द मार्केट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। सेलिंग प्रोडक्ट एट हाई प्राइसेस, आप प्रोडक्ट को बहुत ही हाई प्राइस पे बेच रहे हो, सैक्रिफाइसिंग हाई सेल्स, तो आपकी सेल्स बहुत ज़्यादा नहीं होंगी। ठीक है, आप हाई सेल्स पे एम ही नहीं कर रहे, आपका एम किस पे है कि प्राइस बढ़ा दो। चाहे यूनिट्स कम सेल हो, आपकी जो सेलिंग यूनिट्स हैं वो भले ही कम होंगी, पर आपके प्राइसेस इतने ज़्यादा हैं कि आपको वैसे ही प्रॉफिट मिल जाना है। ठीक है, दो तरीके हैं, या तो आप अपने सेल्स को बहुत बढ़ा दो, प्राइस को कम कर दो, या फिर प्राइस को बहुत बढ़ा दो और सेल्स को कम कर दो। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, आपके सेल्स को कम कर रहे हैं और प्रॉफिट को आपने, और सॉरी आपका जो प्राइस है उसको आपने इंक्रीज़ कर दिया, जिससे कि आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो बढ़ जाएंगे। अब ये हम कब यूज़ करते हैं? ये तब यूज़ किया जाता है टू रिम्बर्स द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओरिजिनल रिसर्च, या इस तरह से जो आपके इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, आप देखो स्मार्टफोन्स होते हैं या अच्छी अच्छी जो कार्स हैं, तो इस तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक इन्वेंशन वाले प्रोडक्ट्स हैं इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता है उसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। तो ये जो आपका कॉस्ट है जो आपने इनकर किया, इसको ही हम संक कॉस्ट बोलते हैं। संक कॉस्ट का अगर आप डेफिनेशन देखो, इट इज़ द कॉस्ट दैट हैज़ ऑलरेडी बीन इनकर्ड एंड कैनॉट बी रिकवर्ड। वो इजीली आपको रिकवर नहीं होती, आप उसको भी यहीं से कवर अप कर लेते हो। तो आप प्राइसेस बहुत ज़्यादा रखते हो, जिससे आपने जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट और जो आपकी संक कॉस्ट है उनको आप यहीं से कवर कर लेते हो। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? जो बड़ी बड़ी कंपनीज आप देखो, एप्पल है, सैमसंग है, मर्सिडीज़ है, ये सारी कंपनीज़ के जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइसेस पे हैं, और रीज़न यही है कि इसमें हम नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से वी नो देयर विल बी हाई डिमांड। सो इट इज़ टारगेटेड फॉर अर्ली अडॉप्टर्स एज दे हैव लो प्राइस सेंसिटिविटी। तो ये उन लोगों के लिए है जो प्राइस सेंसिटिव नहीं होते, वो चाहते हैं कि जो भी नया प्रोडक्ट, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट आया है वो मेरे पास होना चाहिए, तो उन्हें हम कहते हैं अर्ली अडॉप्टर्स। नीड फॉर प्रोडक्ट आउटवेइंग नीड्स टू इकोनॉमिक्स, तो पैसे पे ज़्यादा फोकस नहीं है उन्हें, इससे मतलब नहीं है कि वो कितना महंगा है, इनफैक्ट दे हैव द मनी। तो अगर आप पे परचेजिंग पावर है तो आप उस प्रोडक्ट की एम रखते हो, डिमांड रखते हो, नीड रखते हो, और आप उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हो। एंड इट शुड बी यूज्ड फॉर लिमिटेड ड्यूरेशन। अगर हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसको आपको बहुत टाइम तक इस चीज़ को फॉलो नहीं करना चाहिए। और वैसे भी आप देखो ये कंपनीज इनिशियल टाइम पे ऐसे करती हैं और धीरे धीरे उसके प्राइसेस को वो कम करती चलती हैं। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। सबसे पहला एडवांटेज अगेन ग्रीन में है, डिसएडवांटेजेस हमारे पास रेड में है। फर्म रिकवर्स द R&D कॉस्ट। जो मैंने आपको बताया, जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो, नेचुरली टेक्नोलॉजी वाले प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को आप यूज़ कर रहे हो, एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को डेवलप करना या परचेज करने में खर्चा आता है, तो उसका प्राइस आप इसी जो अपने प्रोडक्ट के प्राइस में आप यहीं से कवर करते हो। नंबर 2, इट वर्क्स फॉर क्वालिटी कॉन्शियस कंज्यूमर्स। ऐसे कंज्यूमर्स जो कि क्वालिटी कॉन्शियस हैं, जिनको प्रोडक्ट बेस्ट चाहिए, उनको कम प्राइस पे फोकस नहीं होता, उनको ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जिसके प्राइसेस भी अच्छे हों और क्वालिटी सबसे अच्छी हो। क्वालिटी पे फोकस करने वाले लोगों के लिए ये वाला मेथड आप यूज़ करते हो। अब
डिसएडवांटेज क्या है? कैन बैकफायर इफ देयर आर क्लोज कॉम्पिटिटर्स एज दे कैन इंट्रोड्यूस द सेम प्रोडक्ट एट अ लोअर प्राइस। ऐसा भी हो सकता है कि आपके ये जो कस्टमर्स हैं इसमें से कुछ तो ऐसे हों जो कि क्वालिटी वाले हैं, बट कुछ ऐसे हो सकते हैं क्वालिटी के साथ में थोड़ा प्राइस सेंसिटिव भी हैं। तो अगर ऐसा कोई है तो वो अगर आपके किसी प्रोडक्ट का ही कोई क्लोज कॉम्पिटिटर है, उसने सिमिलर सा प्रोडक्ट थोड़े से कम प्राइस पे लॉन्च कर दिया, तो आपका जो इस तरह का कस्टमर है जो क्वालिटी कॉन्शियस भी है और प्राइस सेंसिटिव भी है, तो वो थोड़ा सा हो सकता है फ्लिकर होकर इस तरह के कॉम्पिटिटर की तरफ शिफ्ट हो जाए। इट इज़ नॉट वाइबल एज स्ट्रिक्ट लीगल एंड गवर्नमेंट रेगुलेशंस रिगार्डिंग कंज्यूमर राइट्स। और बहुत अच्छा तरीका भी नहीं है, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस करते हो तो कहीं कहीं किसी किसी कंट्री में गवर्नमेंट के रेगुलेशन आ जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा हाई प्राइस नहीं चार्ज कर सकते। आपको पता है कुछ कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पे आपकी डिमांड एंड सप्लाई जो है उसके हिसाब से फोर्सेस चलती हैं, कुछ जगहों पे गवर्नमेंट जो है वही डिसीजंस लेती है, और जैसे हमारी कंट्री यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो आप देखो इसका एक नॉर्मल एग्जांपल भी मैं आपको दे सकती हूँ डीवीडीज़ का। जब डीवीडीज़ लॉन्च हुई थी तो उस समय उनका प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा था, बट धीरे धीरे क्या होता है उसका प्राइस कम होने लगता है। तो ये इसी तरह से काम करते हैं, इनिशियली उसके हाई प्राइसेस रखते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे ही वो चीज़ प्रोडक्ट जो है या कोई फ़ोन का ही अगर आप एग्जाम्पल लो तो उसकी प्राइसेस कम होने लगते हैं, एंड देन इवेंचुअली प्राइस और कम हो जाते हैं। तो इनिशियली एकदम हाई प्राइसेस, फिर धीरे धीरे प्राइसेस जो हैं वो कम करते हैं। तो इस तरह से आप ये स्किमिंग प्राइसिंग जो टेक्निक है उसको आप यूज़ करते हो, और ख़ास तौर से इसमें आप हाई प्राइसेस रख रहे हो बिकॉज यू आर प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी, एंड वी नो द क्वालिटी डजंट कम चीप। तो आप हाई क्वालिटी दे रहे हैं एंड देयरफॉर आप प्राइसेस भी हाई ही चार्ज करते हैं। या आप इसमें एग्जाम्पल आईफोन्स का भी लिख सकते हो, अगर एग्जाम में आ जाता है तो आईफोन्स भी यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल रहेंगे, आप उसको भी कोट कर सकते हो। ओके, चलो जी, लास्ट वाला मेथड आ गया है वेरिएबल प्राइस मेथड। सो हमारा लास्ट मेथड है ये। वेरिएबल का मतलब होता है चेंजिंग। आपको पता है ये कांस्टेंट और वेरिएबल आपने पढ़े हुए हैं। कांस्टेंट वो क्वांटिटी होती थी जो सेम रहती थी, वेरिएबल क्वांटिटीज़ आ जो कि चेंज होती रहती हैं। तो ये हो गया वेरिएबल प्राइस मेथड। तो आप देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने लिखा है मार्केटिंग अप्रोच ऑफ डिफरेंट रेट्स टू डिफरेंट कस्टमर्स। तो एक तरीका तो क्या हो सकता है कि आप अलग अलग कस्टमर्स से अलग अलग प्राइस चार्ज करते हो। तो आप नॉर्मली खुद भी इसको एक्सपीरियंस कर सकते हो। मान लीजिए आप सब्जी लेने जा रहे हैं या कोई भी प्रोडक्ट ऐसा लेने जा रहे हैं, किसी ठेल पे कुछ सामान मिल रहा है वहाँ पे लेने जा रहे हो, और अगर उसके यहाँ कोई प्राइसेस वहाँ पे मेंशन नहीं है और आप मर्सिडीज़ बेंज से उतरते हो, तो क्या होगा आपसे वो उसी प्रोडक्ट का प्राइस जो होगा वो 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, 200 तक भी मांग सकता है। और अगर आप पैदल जा रहे हो, एक नॉर्मल से आप ड्रेस में हो, अटायर में हो, तो हो सकता है आपसे प्राइसेस उसके कम हो। तो बहुत बार हम कस्टमर की तरह से, किस तरह से आप ड्रेस होके आ रहे हो, आपका क्या पर्सनालिटी है, उसके बेसिस से भी आपको जो प्राइसेस हैं वो कम ज़्यादा कर दिए जाते हैं। इट इज़ यूज्ड वेयर डिकरिंग ओवर द प्राइस इज कंसिडर्ड द नॉर्म। डिकरिंग का यहाँ पे मतलब है कि आप एक बार्गेनिंग कर लेते हो, कम ज़्यादा करा जा सकता है। तो बहुत से आप मार्केट्स होते हैं, इसमें आप देखो वहाँ पे प्राइसेस को आप कितना अच्छी तरह से बार्गेन कर लेते हो, आपके प्राइसेस कम और ज़्यादा करे जा सकते हैं प्रोडक्ट के। इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। दिल्ली में जितने लोग होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, वैसे भी जितने लोग दिल्ली गए हैं वहाँ पे सरोजनी मार्केट आपने देखा होगा, प्राइसेस वहाँ पे कुछ भी लिखे हों, अगर आपके अंदर बार्गेनिंग स्किल्स हैं तो आप प्राइसेस को कम करा सकते हो, और अगर आप नहीं करवा पाते हो तो आपको हाई प्राइसेस भी पे करने पड़ते हैं। सो एज पर द डिफरेंट कस्टमर्स जो प्राइसेस हैं वो आपको अलग अलग मिल रहे हैं। इट इज़ यूज्ड इवन इफ द फिक्स प्राइसेस आर देयर बट द परचेजेज इन बल्क। अभी थोड़ा सा अलग एग्जांपल है। यहाँ पे आप देखो, अगर कोई ट्रेडर किसी और ट्रेडर से सामान खरीदता है, वो बल्क में परचेज करता है, सो वो क्या कहता है कि भाई मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट दो, तब मैं आपसे ये प्रोडक्ट खरीदूंगा। तो आपने, क्योंकि आप बल्क में उससे सामान सेल आउट कर रहे हो, देयरफॉर आप उसे थोड़ा सा डिस्काउंट दे रहे हो। तो यहाँ पे भी जो एक्चुअल प्राइस है वो आप नहीं चार्ज कर रहे हो, बिकॉज ही इज बाइंग द गुड्स इन नंबर ऑफ क्वांटिटीज, देयरफॉर आपने क्या किया, प्राइस को थोड़ा सा कम कर दिया। तो एग्जाम्पल इसमें स्ट्रीट वेंडर्स हैं, सब्जी वाले जो ठेले वाले हैं, वो लोग भी आप देखो सुबह के टाइम पे प्राइस अलग रखते हैं, दोपहर और शाम रात तक आते आते प्राइसेस कम हो जाते हैं। नंबर 2, डिफरेंट एमएल डिफरेंट प्राइसेस। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह देख सकते हो, तो जितनी आप क्वांटिटी परचेज करोगे उसके हिसाब से उसका जो प्राइस है वो डिफर होता है। स्कूल की फीस में भी आप देखो वेरिएबल प्राइस मेथड है। वो कैसे है, जैसे अगर किसी के यहाँ 2 बच्चे हैं, एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो अगर पहला वाला भी उसी स्कूल में है, दूसरे वाले का भी एडमिशन तभी हुआ कुछ टाइम बाद वहाँ पे उसी स्कूल में, तो हो सकता है उसका सेकंड वाले की जो फीस है उसमें कुछ कंसेशन आपको मिल जाए। बार्गेनिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा लेडीज़ में खास तौर से, और बहुत सारे आप मे बी सम ऑफ यू ऑल्सो हैव दैट क्वालिटी। आपके अंदर भी ये क्वालिटी है कि आप बार्गेन बहुत अच्छा कर सकते हो, बी इट मैन और वुमेन। तो बार्गेनिंग पावर जिनकी अच्छी है वो भी वेरिएबल प्राइस मेथड के अंदर फॉल कर सकते हैं, आप प्राइसेस को कम करा सकते हो। एंड योर एबिलिटी टू पे, बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपके पास पैसे होते हैं ही नहीं, तो आप उस समय पे नहीं कर पाते हो। इसका एक और मैं आपको रीसेंट एग्जांपल दूं तो ये जो ओला और उबर ड्राइवर्स हैं, इसमें भी आप देखो जो पीक आवर्स होते हैं, अगर आप बुक कर रहे हो कार को या
बाइक आपने जो भी बुक करा है कोई कहीं बाहर जाने के लिए, तो अगर आप पीक आवर्स में बुक करते हो तो आपको प्राइसेस उसके ज़्यादा देने पड़ते हैं, और आप नॉर्मल टाइम पे उसे बुक करोगे तो प्राइसेस जो होंगे वो कम होंगे। तो एज़ पर द रिक्वायरमेंट आपके जो अमाउंट होता है प्राइसेस का वो भी यहाँ पे डिफ़र होता है। इसी तरह से एक और एग्जांपल है, जैसे कि बैंगलोर में जो पब्स होते हैं उसमें आप देखो हैप्पी आवर्स होते हैं, और बहुत से और भी रेस्टोरेंट्स में हैप्पी आवर्स बनाए गए हैं। हैप्पी आवर्स बनाने का कंसेप्ट क्या होता है कि आप उस समय लोगों को बुलाते हो जिससे कि वो उस समय भी आके परचेज़ कर लें प्रोडक्ट को। तो जिस टाइम आपको लगता है कि कस्टमर्स कम आएंगे उस समय भी आप लोगों को बुलाना चाहते हो जिससे कि आपकी सेल्स बढ़े। अब इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। एडवांटेज क्या है, टू मूव द गुड्स दैट हैव फेल्ड टू परफॉर्म वेल। तो जो आपके प्रोडक्ट अच्छे नहीं चल रहे हैं उनको आप हटाना चाहते हो, तभी आप इसमें वेरिएबल प्राइस मेथड को यूज़ करते हो। अब सब्ज़ी ख़राब हो रही है शाम को ठेले पे, तो आप नेचुरली से कम प्राइस में बेच दोगे, ठीक है। दूसरा आ गया लूजिंग अदर कस्टमर्स हु पेड फुल प्राइस फॉर द परचेज इफ दे फाउंड आउट। अब जैसे मैंने आपको सरोजनी का एग्जांपल दिया, मान लो 2 फ्रेंड्स हैं, वो जाते हैं, एक फ्रेंड पहले दिन गई, दूसरी फ्रेंड दूसरे दिन जाती है, और पहली फ्रेंड ने हाई प्राइस पर उस प्रोडक्ट को खरीद लिया किसी ड्रेस को, और दूसरी फ्रेंड अगले दिन जाती है, उसने कम प्राइस कर लिया था, बार्गेन कर लिया। तो जो फर्स्ट वाला कस्टमर है उसको इस चीज़ का बुरा लगेगा, वो नेक्स्ट टाइम हो सकता है उस शॉप से नहीं परचेज़ करे, बिकॉज वहाँ पे आपको वेरिएबल प्राइस जो है वो वाला मेथड अडॉप्ट करा था। ओके, सो वी हैव कम टू द एंड। हमने पूरा जो इम्पोर्टेंट चैप्टर का ये सारे पार्ट्स थे जो इंटरप्राइज मार्केटिंग के थे वो हमने सारे कवर कर लिए हैं। सो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो गिव अ लाइक देयर एंड शेयर कर लेना और स्टूडेंट्स के साथ जो एंटरप्रेन्योर के हैं, जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं। मैं आपके लिए अभी भी वीडियोस लेके आ रही हूँ, आगे भी आपके 12th के जो एग्जाम्स हो जाएंगे उसके बाद ग्रेजुएशन लेवल के भी आपको वीडियोस इसमें मिलेंगे, और खासतौर से मैं जो लॉजिक रीजनिंग है उस पर भी वर्क करूँगी। आई प्रोवाइड यू वीडियोज़ ओवर देयर, सो मेक श्योर दैट यू गिव मी योर फीडबैक। सो वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट सक्सेस मेक द नॉइज। आप इतनी मेहनत करिए, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं आप कितनी तैयारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपने पे फोकस करो, पूरी अच्छी तरह से पढ़ाई करो जिससे कल आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएँ। टुमारो मॉर्निंग आई विल बी शेयरिंग 1 वीडियो विद यू। 7 o'clock तक मैं आपको वीडियो सेंड कर दूंगी जिसमें खासतौर से आई विल बी टॉकिंग अबाउट कि क्या आपके डूज एंड डोंट्स है फॉर द एग्जाम। वो आपको पता है चीटिंग नहीं करना, वो सब जनरल बातें नहीं बता रही हूँ, कुछ स्पेसिफिक बातें मैं आपको शेयर करूँगी। हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर उस पर बात करेंगे, और थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट जो रिविजन टॉपिक्स हैं उनको मैं आपको ज़रूर बता दूँगी। आई विल ट्राई कि मैं आपको 7 बजे से पहले ही ये वीडियो भेज दूँ। एंड ऑल द बेस्ट, अच्छा करना, बढ़िया करके आना, पहला पेपर है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।